पॉलिसी इस वक्त है क्या पाकिस्तान में इंपोर्ट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल, या लोकल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, इस बारे में कुछ जो पॉलिसी है, कुछ कानून है वो कहता है? एक्चुअली पॉलिसी बनाई तो नहीं है, ये पॉलिसी में कंफ्यूजन था। एक एमओसीसी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को असाइन की गई थी पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने पॉलिसी बनाई, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। जब उसको अप्रूव कर दिया तो ईवी की बड़ी सही सही चीजें थी, पॉजिटिव चीजें थी, और बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हो सकती थी और नई इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। ऑल ऑफ अ सडन दी ऑटो माफिया रियलाइज कि ये क्या हो गया है, क्योंकि उनके पास ईवी है ही नहीं, न होंडा के पास है न टोयोटा के पास है। दे रियलाइज कि क्या हो रहा है, तो जे स्टेप्ड इन विद देयर पॉकेट यूनियन, जिसको ईडीबी कहते हैं, और उन्होंने एक ड्राफ्ट ऑफ द नई पॉलिसी पेश कर दिया, और जो कि उन्होंने काउंटर मेजर के तौर पे पेश की फॉर द अप्रूव्ड, और रज़ाक दाऊद के साथ somehow or the other they got it through, part of it they got it through। कार की पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है, ऑटोसाइकिल की, थ्री व्हीलर की एंड बसेस की ओके हो गई है। तो मेनली तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो पॉलिसी या फैसिलिटी मौजूद है। ये तो आप अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों की शायद बात कर रहे हैं, फिर जो कहते हैं कि पॉलिसी नहीं है। तो एग्जैक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो का ये हुकूमत को आप समझते हैं कि सिर्फ एक जो नीश है, एक जो बहुत छोटा सा तबका है, सिर्फ उसके लिए पॉलिसी लेके आनी चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। द बेसिक पॉलिसी शुड बी फॉर द पब्लिक सेक्टर, जहां गाड़ी चल सके, बसेस चले, कोस्टर्स चल सके। पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काफी एक्सपेंसिव शौक है। उसके बाद पाकिस्तान में शहरों के अंदर ही वो चल सकती है, जो कोई ऐसा यूनिट्स तो नहीं है चार्जिंग वार्जिंग के, या कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो उसकी कॉस्ट किस तरह से, घर पे तो बिजली नहीं आती, चार्ज कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, चार्जिंग का बड़ा मिसकंसेप्ट है। देखिए मोटरसाइकिल्स या छोटी गाड़ी है या रक्षा 1000 सीसी के मुकाबले तक की ईवी कार जो है, उसको चार्जिंग की जरूरत ही नहीं। कर जा दैट इज प्लग इन चार्ज, इसको कहते हैं प्लग इन चार्ज। ये टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ ईवी। प्लग इन टेक्नोलॉजी का मतलब यह, आपको 200 वोल्ट जो घर में जिस तरह पंखा लगाते हैं, लैंप जलाते हैं, वहां जगह लगा इसको चार्ज हो जाएगी। अपने गैरेज में प्लग से लगा दें, कहीं आप दुकान पे गए, ऑफिस में गए, जस्ट प्लग इन टू द प्लग, 220 वोल्ट ऑर्डिनरी सॉकेट प्लग। तो कितने यूनिट्स लेगी वो? क्या चीज? एक चार्ज कितने यूनिट्स लेगा ख्याल में, 1000 सीसी की गाड़ी को कंपेयर करके? 1/3 ऑफ द फ्यूल प्राइस। तो आप समझते हैं कि लोकल लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स भी इस मार्केट में आ सके? एग्जैक्टली मुल्क को कौम क्या है, आप मुल्क और कौम का फायदा देखिए कि 2020 में हमारा जो फ्यूल बिल है वो $17 बिलियन है। $17 बिलियन, 22 से 23 बिलियन डॉलर हम कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और 17 बिलियन इसमें जाया कर देते हैं। तो वी आर बर्निंग डॉलर्स। तो आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ उस पे इम्पैक्ट आएगा? कितने परसेंट, क्या कैलकुलेशंस हैं आपकी तंजीम की, क्या समझते हैं आप कितने परसेंट डिफरेंस आएगा फ्यूल बिल पे? देखिए बाय 2030 हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 34 से 35% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट नीचे आ जाएगी।